हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सूचकांक 2023, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंडेक्सेस 2023। देखिए, आप कोई भी जब एग्ज़ाम देखेंगे तो इंडेक्सेस या सूचकांक से आपको सभी एग्ज़ाम्स में एक या दो सवाल देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंडेक्सेस से एवरी ईयर सभी एग्ज़ाम्स में एक या दो सवाल पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैंने इंडेक्सेस को बहुत ही डिटेल में बताया है। तो इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के पहले सवाल के साथ। आज का पहला सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है। अब दोनों ईयर का रैंक को थोड़ा दिमाग में रखें। तो ये रिपोर्ट जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। पहले स्थान पर है नॉर्वे, सेकंड पर है आयरलैंड और थर्ड पर है डेनमार्क। तो आज का पहला सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या होता है, किस लिए जारी किया जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में मीडिया की स्वतंत्रता और जो पत्रकार होते हैं उनकी सुरक्षा जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जो कि कहाँ पर है? ये है पेरिस, फ्रांस में। ये पेरिस, फ्रांस में है। तो भारत की रैंक है 161। पिछले साल का देखें तो 2022 में भारत का रैंक था 150, यानी कि भारत की जो स्थिति है उसमें गिरावट आ रही है, यानी कि मीडिया और जो पत्रकार है उनकी स्वतंत्रता में कमी आ रही है। ये रिपोर्ट कुल 180 देशों का निकाला जाता है और इसमें पहले स्थान पर है नॉर्वे, सेकंड पर है आयरलैंड और थर्ड पर है डेनमार्क। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन निकाला गया है। वो कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। ये डेट भी आप ध्यान रखिए। दूसरा सवाल है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर होगा इंदौर, एमपी। इंदौर जो कि एमपी में है। टॉप 3 सिटीज़ की बात करें तो पहले स्थान पर है इंदौर, सेकंड पर है आगरा जो कि यूपी में है और थर्ड है ठाणे जो कि महाराष्ट्र में है। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। और यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो सर्वेक्षण किया गया है ये 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का किया गया है। तो 187 अंकों के साथ इंदौर पहले स्थान पर है। अगला सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्वार्टर 2। ये Q2 का मतलब है क्वार्टर 2। ये देखिए, यहाँ पर जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये हर क्वार्टर में निकाला जाता है। तो इसके अनुसार शीर्ष देश कौन सा है ये पूछा जा रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर है सिंगापुर। भारत का स्थान देखें तो 80वां स्थान है भारत का। और भारत बिना वीजा के कितने देशों में एक्सेस है? तो 57 देशों में। अब यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात ये है कि जापान, जो कि पिछले 5 साल से टॉप पर बना हुआ था, जापान अब आ गया है आपका 3rd पोजीशन पर। और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट अगर देखा जाए तो वो है अफ़गानिस्तान का। इसको जारी कौन करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17वां वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत का स्थान है 126। इसमें भारत का स्थान है 126। 2022 में भारत की रैंक थी 135 और स्कोर में देखें तो भारत का स्कोर है 2.314।
इसे जारी कौन करता है? तो आईईपी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और ये जो सूचकांक है ये कुल 163 देशों का जारी किया जाता है। पहले स्थान पर है आइसलैंड, सेकंड पे डेनमार्क और थर्ड पे है आयरलैंड। अंतिम स्थान पर देखिए यानी कि सबसे ज़्यादा अशांत देश जो है वो है अफगानिस्तान। अब इसे हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस तरह का सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही डीप में जाकर मैं बता रही हूँ। यहाँ एक टर्म है MENA यानी कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका। ये क्षेत्र विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है, यानी कि ये वो स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अशांति है। अब इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं MENA में? तो इसमें अफगानिस्तान आ रहा है, सीरिया, यमन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और दक्षिणी सूडान। तो ये सारे जो देश हैं ये सबसे ज़्यादा अशांत देशों की श्रेणी में शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए कि यहाँ बताया गया है कि इथियोपिया में संघर्ष से होने वाली मौतों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 23 संकेतक पर मापन किया गया है, जिसको 3 भाग में बांटा गया है। इन 3 क्षेत्रों में अगर अशांति है मतलब वो देश अशांत है। समाज में बचाव और सुरक्षा का स्तर कैसा है किसी भी देश का, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यीकरण का स्तर यानी कितनी सेना है देश के पास। इन 3 मापदंडों पर किसी भी देश को अशांत घोषित किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क क्वेश्चन है ये। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है, यानी कि भूखमरी सूचकांक में कौन सा देश कितना भूखा है। यहाँ पर भारत की रैंक है 111। अब यहाँ पर हम भारत की थोड़ी स्थिति देख लेते हैं कि 2022 में भारत का जो रैंक था वो था 107। 2023 में ये दिखा रहा है कि भारत की स्थिति लगातार गिरती जा रही है और भारत का 2023 में स्कोर है 28.7 और ये स्कोर निकाला जाता है 100 पॉइंट में। अब यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि वो देश जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं वो देश भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से ऊपर हैं। जैसे पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब की स्थिति से भी खराब स्थिति है भारत की। वैसे देखा जाए तो भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। भारत सरकार का कहना है कि ये रिपोर्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन रिपोर्ट यही बता रही है। अब यहाँ पर टॉप पे कौन है? तो टॉप पर है बेलारूस। प्रारंभ कब हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था वर्ष 2000 से और इसमें कुल 125 देशों का रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मापने का क्या पैमाना है? तो इसमें किसी भी देश में कितना कुपोषण है ये देखा जाता है। साथ में बच्चों की कम हाइट उसके एज के हिसाब से, बच्चों का कम वजन उसके एज के हिसाब से और बाल मृत्यु 5 साल से कम वाले इसमें शामिल होते हैं। तो इन मापदंडों के बेसिस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकाला जाता है। अब यहाँ भारत की स्थिति को आप थोड़े पहले से भी देखें तो भारत लगातार गिरावट कर रहा है। यहाँ पर देखिए हम पिछले 4-5 सालों का आंकड़ा देख लेते हैं। 2020 में भारत की स्थिति थी 94, 2021 में 101 आ गई, 2022 में 107 और अब भारत है 111 पर। तो भारत की स्थिति लगातार गिरती जा रही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 127, जबकि 2022 में देखें तो भारत का स्थान था 135। भारत में कितना लैंगिक अंतर एक साल में कम हुआ है? तो 64.3% लैंगिक अंतर कम हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीप में पूछेगी तो इस सवाल को पूछ सकती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसे प्रारंभ किया गया था वर्ष 2006 में। इसमें स्कोर जो है वो होता है 0 से 1 के बीच में।
जहाँ पर 0 पूर्ण लैंगिक असमानता दिखाता है, वहीं पर अगर 1 स्कोर है तो वो पूर्ण लैंगिक समानता दिखाता है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया है पूरे वर्ल्ड को लैंगिक समानता लाने में कुल 131 वर्ष लगेंगे। अब आप समझ लीजिए भाई, यहाँ पर 131 वर्ष लगने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट रैंक पर है आइसलैंड, सेकंड पे है नॉर्वे और थर्ड पर है फिनलैंड। अगला सवाल है, चुनावी लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो सबसे पहले समझिए कि चुनावी लोकतंत्र किस लिए जारी किया जाता है। तो इसके अंतर्गत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित मामलों को देखते हुए ये रिपोर्ट निकाला जाता है। इसमें भारत में यानी 2023 में भारत का रैंक है 108, जो कि 2022 में था 100, यानी कि भारत की स्थिति में गिरावट आ रहा है। यानी सरल शब्दों में भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसका ये मतलब है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ याद रखिए, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाते हैं 15 सितंबर को। इसे जारी करती है वीडेम यानी वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। टॉप पर है डेनमार्क और अंतिम स्थान पर है उत्तर कोरिया। अगला सवाल है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 42nd। इसे जारी किया जाता है, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। ये WIPO के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बल्कि ये जारी किया जाता है GIPC के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इसके द्वारा ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है और इसमें कुल 53 देशों के अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा के अधिकारों का मूल्यांकन किया जाता है। 2022 में भारत की जो रैंक थी वो थी 43, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है एक साल में। पहले स्थान पर देखें तो वो है अमेरिका, सेकंड पे UK, थर्ड पे फ्रांस है, लास्ट में वेनेजुएला है। और ये सूचकांक कुल 55 देशों का निकाला गया है। अगला सवाल देखते हैं, विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2023 में भारत का क्या स्थान है? ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि 2022 में भारत का रैंक था 112, जो कि भारत ने बहुत ही जबरदस्त छलांग लगाया है और भारत पहुंच चुका है 55th पोजीशन पे। टॉप देश है इसमें सिंगापुर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला सवाल है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में शीर्ष देश कौन सा है, यानी कि वर्ल्ड इनोवेटिव इंडेक्स? तो इसमें भारत का स्थान है 40वां और इसे जारी किया जाता है WIPO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के द्वारा, और ये कुल 132 देशों की सूची जारी करता है। यहाँ पर देखिए कि भारत 2015 में 81वां पोजीशन पे था और ज़्यादा वर्ष हुआ भी नहीं है और भारत अब आ चुका है 40वें पोजीशन पे, जो कि बहुत ही बेहतर स्थिति है भारत के लिए। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन और थर्ड पर है USA। अब आज का अगला सवाल है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि लॉजिस्टिक से संबंधित सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को भी वर्तमान में लाया हुआ है, तो इसीलिए इससे संबंधित सूचकांक आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आप कैसे समझेंगे कि करंट अफेयर्स तो समुद्र है, हाँ, इतने बड़े समुद्र से आप कैसे समझेंगे कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट हो सकता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो सवाल जो न्यूज़ में है या जिससे संबंधित योजनाएं सरकार ला रही है, कुछ नीतियां ला रही है, वो सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उससे रिलेटेड सारा चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब इस सवाल में है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 2023 में है 38, यानी कि भारत ने 6 अंकों का छलांग लगाया है। 2018 में भारत का स्थान था 44वां, जो कि अब जाकर 38th पोजीशन पर भारत आ चुका है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक क्या होता है, किससे संबंधित होता है ये? तो इसका एकमात्र मकसद ये होता है कि तेजी से सामान पहुंचाना, लाने ले जाने में जो भी
चुनौतियां आती हैं उसे खत्म करना, यही मेन मकसद होता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 इसी के बेसिस पर निकाला गया है। इसमें टॉप पर है सिंगापुर और फिनलैंड। इसे जारी करता है कौन? विश्व बैंक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी जारीकर्ता का नाम पूछ लिया जाता है, तो आप हमेशा जारीकर्ता का नाम याद रखें। और ये सूची निकाला जाता है कितने देशों का? तो कुल 139 देशों की सूची को इसमें निकाला जाता है। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि पीएम मोदी कुछ योजनाएं लाए थे इससे संबंधित, तो यहाँ पर है पीएम मोदी ने अक्टूबर 2021 में लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया था कौन सा पहल? पीएम गति शक्ति पहल। और दूसरा उन्होंने 2022 में प्रारंभ किया था राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022। और इसी का परिणाम है कि भारत ने कुल 6 अंकों का सुधार किया है। उद्देश्य जैसा कि मैंने बता दिया कि इसका उद्देश्य है तेजी से सामान पहुंचाना और परिवहन संबंधी चुनौतियों को खत्म करके लागत को कम करना। ये मेन मकसद है कि ये सब के बाद सरकार की लागत कम होनी चाहिए। तो ये अर्थव्यवस्था से भी संबंधित है, लॉजिस्टिक से भी संबंधित है। अगला सवाल है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है इसमें 67th। इसको जारी करता है कौन? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये कुल 120 देशों का इंडेक्स जारी करता है। टॉप देशों में है स्वीडन, सेकेंड पे डेनमार्क और थर्ड पे है नॉर्वे। और इसका मापदंड क्या होता है, किसके बेसिस पे ये रिपोर्ट निकाला जाता है? तो आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा, इन सब के बेसिस पर ये इंडेक्स को जारी किया जाता है। अगला सवाल है द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? तो ये जारी करता है कौन? इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसे द्विवार्षिक जारी किया जाता है। अब ये है आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल। यहाँ से सवाल बनते हैं, अभी यूपीएससी में हाल ही में ये सवाल पूछा गया था। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान, यानी कि इसमें सिंपल लाइन में समझिए कि ये देखा जाता है कि भारत कितना खुश है या फिर कौन सा देश कितना दुखी है। इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 126। और पहले स्थान पर देखें तो फिनलैंड है, वो भी लगातार छठी बार से, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। फिनलैंड लगातार 6 बार से टॉप पर स्थान बनाया हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा खुशहाल कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड को आप याद रख सकते हैं फनलैंड, इस तरह आप याद रख सकते हैं। एक ट्रिक मेरे माइंड में आया, मैंने बता दिया। सेकंड है डेनमार्क, थर्ड है आइसलैंड। और ये कुल 136 देशों का इंडेक्स जारी किया जाता है। इसको जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। अगला सवाल है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? इसमें भारत का स्थान है 13th। टॉप पर है अफगानिस्तान। अब देख लीजिए यहाँ पर अफगानिस्तान किस चीज में टॉप पर है? आतंकवाद में टॉप पर है। हर चीज में नीचे है, खुशहाली में नीचे है, बाकी सारे रिपोर्ट्स में वो सबसे नीचे में ही दिख रहा है। बट आतंकवाद ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां अफगानिस्तान लगातार 4 बार से टॉप पर है। सेकंड पर है बुर्किना फासो और थर्ड पर है सोमालिया। जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है IEP यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान। अब अगला सवाल है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का इसमें स्थान है 56। और टॉप पर कौन सा देश है? तो यहाँ स्विट्जरलैंड लगातार
छठी बार टॉप पर है, सेकंड पर है लग्जमबर्ग। और ये कुल कितने देशों की टैलेंट रैंकिंग को निकालता है? तो यहाँ 63 नहीं होगा, ये होगा 64। और इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। मापदंड क्या होता है टैलेंट रैंकिंग निकालने का? तो देखिए, ये जो मापदंड है ना, ये आपका यूपीएससी लेवल के सवालों में पूछा जाता है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस की भी, तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बहुत ही डीप में जाके जब सवाल पूछा जाता है तो सवाल कुछ इन पॉइंट से निकाला जाता है जिसे आप जनरली पढ़ के नहीं जाते हैं। लेकिन अब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत डायनेमिक हो रहे हैं, आपको अब बहुत डीप में जाके पढ़ना होगा, जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं डीप में जाकर। तभी आप दूसरे बच्चों से थोड़ा डिफरेंट परफॉर्म कर पाएंगे। तो मापदंड क्या है कि किसी भी देश में टैलेंट का कितना विकास हो रहा है, उन्हें टैलेंट को कितना आकर्षित किया जा रहा है और उसे उसी पोजीशन पे बनाए रखा जा रहा है। इसी के बेसिस पे निकाला जाता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स। अगला है ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये सैन्य शक्ति से संबंधित है, यानी किस देश की सैन्य शक्ति कितनी मजबूत है। तो इसमें भारत है किस स्थान पर? 4th पोजीशन पे। ये ट्रिपल स्टार मार्क क्वेश्चन है क्योंकि अभी समय चल रहा है युद्ध का। हाँ, चारों साइड इथियोपिया देख लीजिए, आप इजराइल देख लीजिए, यूक्रेन देख लीजिए, हर जगह एक आतंक का समय चल रहा है जहाँ पे बहुत सारे सैनिकों की आवश्यकता हो रही है। तो अगर कहीं ना कहीं आप इसे रिलेट करके देखें तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इसके ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान है 4th। तो पहले पर कौन है? तो पहले स्थान पर है अमेरिका, सेकंड पे है रसिया और थर्ड पे है चाइना। ये कितने देशों की रिपोर्ट को जारी करता है? तो कुल 145 देशों की रिपोर्ट जारी करता है। मापदंड देख लेते हैं, किस मापदंड के बेसिस पे ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है। मापदंड है सैन्य इकाइयों की संख्या, वित्तीय संसाधन कितनी है किसी भी देश के पास, और किसी भी देश की सैन्य ताकत कितनी है। इसके बेसिस पे ये ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 निकाला जाता है। भारत है 4th पोजीशन पे, जो कि बहुत ही अच्छा पोजीशन है भारत के लिए। नेक्स्ट है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश, यानी कि भारत को सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत को सबसे ज़्यादा हथियार को निर्यात करता है रूस, सबसे पहले स्थान पे, सेकंड पे फ्रांस और थर्ड पे अमेरिका। तो सिपरी एक ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में, और इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इसका फुल फॉर्म है। इसका कार्य क्या है, किससे संबंधित रिपोर्ट ये जारी करता है? तो हथियार और रक्षा उपकरणों से संबंधित इंडेक्स ये जारी करता है। अब यहाँ दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैंने शामिल कर लिया है क्योंकि ये रक्षा से ही संबंधित है। तो विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक, यानी सबसे ज़्यादा हथियार कौन मंगवा रहा है आज के डेट में, आयात करवा रहा है? तो उसमें है हमारा भारत, जो कि अच्छा है भारतीयों के लिए। और विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक, यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार दूसरे देशों को कौन सा देश दे रहा है? तो वो दे रहा है यूएसए। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। स्विस फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश है चाड, और इसमें भारत है 8वें पोजीशन पर। अगला सवाल देखते हैं। टाइम पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B एंड C, यानी कि लद्दाख और मयूरभंज को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। IPCC के द्वारा जारी
AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट किससे संबंधित है? ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। इंपॉर्टेंट है। IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। अगला सवाल देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे UPSC में पूछा जा चुका है पिछले वर्ष। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में कौन सा भारतीय शहर शामिल है? तो 2022 में मुंबई शामिल है। बात करें 2021 की, तो 2021 में मुंबई और हैदराबाद था। उससे पहले की देखें तो हैदराबाद था। नेक्स्ट सवाल है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी, यहाँ पर दिया हुआ है बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष कौन है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य है कर्नाटक। और यहाँ छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों की श्रेणी में टॉप पर कौन है? सिक्किम है। चलिए अगला देखते हैं। ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है जगन मोहन रेड्डी। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है ममता बनर्जी। जगन मोहन रेड्डी कहाँ के CM है? तो ये आंध्र प्रदेश के CM है वर्तमान में। चलिए अगला सवाल है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का इसमें स्थान है तीसरा। पहले स्थान पर है USA और सेकंड पर है चाइना। अब सवाल उठता है कि ये यूनिकॉर्न क्या होता है? तो ये यूनिकॉर्न जो शब्द है ये संबंधित है स्टार्टअप से, यानी कि कोई भी स्टार्टअप का वैल्यूएशन जब $1 अरब से ज़्यादा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। अभी एक रिसेंट में यूनिकॉर्न बनी हुई है, कौन है? फिजिक्स वाला का आप नाम देख सकते हैं। ये यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, जबकि इन्होंने बहुत ही छोटे स्तर से यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई स्टार्ट की थी और आज ये यूनिकॉर्न कंपनी के मालिक हैं। अगला है मनरेगा। MIS रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा श्रम दिवस करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें है राजस्थान। मनरेगा जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसे हिंदी में हम कहेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका उद्देश्य है कि एक साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाए, मजदूरी का रोजगार प्रदान किया जाए ग्रामीणों को आजीविका प्रदान करने के लिए। यही उद्देश्य है मनरेगा का। चलिए अगला है, सिपरी की ईयर बुक 2023 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है? तो ये रूस के पास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान में भारत का स्थान। यहाँ पर मैंने जवाब और सवाल दोनों ही लिख दिया, जवाब ही दे दिया मैंने। तो यहाँ पे पहला होगा, पहला स्थान किसका है? तो भारत का स्थान पहला है। किसके अनुसार? तो माई गवर्नमेंट इंडिया डाटा के अनुसार। अगला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है हमारा भारत। बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है ना। चलिए अब भारत ने क्या किया है? चीन को भी पीछे कर दिया है आबादी के मामले में। वर्तमान में भारत की आबादी इस रिपोर्ट के अनुसार कितनी है? तो 142.6 मिलियन। तो ये डेटा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस जहाँ से 99% चांस है कि आपके एग्जाम में सवाल आए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्यूचर में ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।